दीप ज्योतिः परं ज्योतिः, दीप ज्योतिः परं ज्योतिः, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, द्वेषबुद्धिविनाशाय, आत्मज्योतिः नमोऽस्तुते, आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते, ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योतिर्नमोऽस्तुते। आप सब स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के प्रथम चरण में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान एनएस मलिक जी को, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल और पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप आएं और परम पूज्य सरसंघ चालक जी का स्वागत करें। श्री कैलाश प्रसाद राय जी, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कमांडर, भारतीय नौसेना। आप आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश प्रयाग उच्च न्यायालय श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। श्री नरेश शर्मा जी, अध्यक्ष कामधेनु ट्रस्ट, आप आएं और विद्या भारती के महामंत्री श्रीयुत श्रीराम आरावकर जी का स्वागत करें। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, आप आएं और कार्यक्रम के हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर वी कुमार रत्नम जी का स्वागत करें। आप भारतीय अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव हैं। श्री मधुसूदन दादू जी, श्री मधुसूदन दादू जी, माननीय विभाग संचालक जी, आप आएं
और कार्यक्रम में उपस्थित माननीय क्षेत्र संघचालक श्रीमान सूर्य प्रकाश टोंक जी का स्वागत करें। सभागार में विभाजनकालीन भारत के साक्षी ऐसी अनेक विभूतियां उपस्थित हैं। मैं श्री कृष्णानंद सागर जी से निवेदन करूंगा, पूज्य सरसंघ चालक जी की इच्छा थी कि अग्रिम पंक्ति में बैठे ऐसी विभूतियों को स्वयं नीचे जाकर सम्मानित करें। ये सभी 90 वर्ष के ऊपर के हैं, तो श्री सागर जी आप जी। श्री दीनानाथ बत्रा जी, आप डेरा गाजी खां में उन दिनों प्रचारक थे। श्री मोहनलाल रस्तोगी जी उन दिनों नारनौल में प्रचारक थे। श्री राम सेवक शर्मा जी दिल्ली में थे। श्री सोमदत्त दीक्षित जी अब नोएडा में रहते हैं, उस समय कानपुर में थे। श्री देवीचंद चोपड़ा जी उन दिनों लाहौर में थे। श्री गुरु नानक वाहल जी उन दिनों कानपुर में थे। और श्री ओम प्रकाश दादू जी। आप सब खड़े हो जाएं। जी जी। नहीं, आप तो बैठे रहें, जो जिनका स्वागत होना है।
विभाजनकालीन भारत के साक्षी के लेखक श्री कृष्णानंद सागर जी से निवेदन है कि वे आके सभागार में उपस्थित हम सबको इस ग्रंथ की रचना की मूल प्रेरणा, अनुभव, इसके विषय में अवगत कराएं। श्री कृष्णानंद सागर जी। परम पूज्य सरसंघ चालक जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष न्यायमूर्ति शंभुनाथ जी, मंचासीन अन्य तिथिगण तथा उपस्थित श्रोतृवृंद, मैं सबसे पहले उन दो दिवंगत आत्माओं को स्मरण करना चाहूँगा जिनकी प्रेरणा से यह ग्रंथ लिखा गया। उनमें से एक थे ठाकुर राम सिंह जी और एक थे श्री चमन लाल जी। दोनों ही संघ के प्रचारक थे, दोनों ही 1942 में प्रचारक निकले थे और दोनों ही सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में गए थे। ठाकुर राम सिंह जी बाद में आसाम के प्रांत प्रचारक रहे, उसके बाद इधर पंजाब में आ गए, क्षेत्रीय प्रचारक रहे और उसके बाद इतिहास संकलन योजना के अध्यक्ष रहे। चमनलाल जी भी पहले मंडी में प्रचारक रहे, उसके बाद लाहौर में प्रांत कार्यालय का काम देखने लगे, फिर दिल्ली में आ गए, विदेश संघ के विदेश विभाग का काम वही देखते रहे। आज 25 नवंबर है और आज का दिन हिंदू नरसंहार की दृष्टि से स्मरणीय दिवस है। लगभग 20,000 लोगों का नरसंहार एक ही स्थान पर हुआ था और वह स्थान था जम्मू कश्मीर राज्य का मीरपुर। विभाजन के तुरंत बाद यानी अगस्त में ही जो पाकिस्तानी सीमा के जो ज़िले थे उन ज़िलों से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ होने लग पड़ी थी। ये घुसपैठ कबायलियों की नहीं थी, उस क्षेत्र के मुसलमानों की थी और जम्मू कश्मीर के इन क्षेत्रों में से उन्होंने हिंदुओं को निकालना शुरू कर दिया था। हिंदू भाग भाग कर शहरों में आने लगे, मीरपुर, कोटली वगैरह और जो नगर थे। मीरपुर की आबादी लगभग 15,000 थी। 10,000 आसपास के गांवों से हिंदू भागकर सुरक्षा के लिए वहां पर आए और इस प्रकार से 25,000 हिंदू ये मीरपुर में उस समय थे। स्थानीय मुसलमान पाकिस्तानियों से आए हुए सैनिकों का मार्गदर्शन कर रही थी और 1 महीना तक मीरपुर के लोगों ने संघर्ष किया और पाकिस्तानियों को मीरपुर में नहीं घुसने दिया। लेकिन 25 नवंबर की प्रातःकाल एक साथ बहुत बड़ा आक्रमण हुआ। सब तरफ से गोलियां, स्टेन गन्स, ब्रेन गन से ही नहीं तो मोर्टार तोपों से भी आक्रमण हुआ और इसलिए वहाँ पर जितने भी मोर्चे लगे हुए थे हिंदुओं के, वो सब मोर्चे बेकार हो गए और लोगों में एकदम भगदड़ मच गई। 20,000 लोग वहाँ पर मारे गए। बड़ी मुश्किल से 5,000 निकल कर बच सके थे।
यह जो एक ही दिन में 20,000 लोगों का नरसंहार हुआ, यह हम सब लोगों के लिए एक संदेश है, हिंदुओं के लिए, कि हिंदू को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। विभाजन जब हम कहते हैं तो एकदम हमारे मस्तिष्क के अंदर पंजाब, सिंध और बंगाल आता है, लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि विभाजन भारत का हुआ था और उसका सबसे अधिक परिणाम पंजाब, सिंध, बंगाल पर हुआ। लेकिन बाकी देश के स्थानों पर क्या हुआ, इसके विषय में ना हम सोचते हैं और ना हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं। हमें यह भी स्मरण है कि पहले तो जो मांग थी वो थी पाकिस्तान, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया और उसके बाद 14 अगस्त के बाद एक दूसरा नारा शुरू हुआ। वो नारा क्या था? वो नारा था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। यानी 15 अगस्त को जो बाकी हिंदुस्तान था, शेष हिंदुस्तान, उसको भी लड़कर लेने का संकल्प मुसलमानों का था। उस संकल्प को उन्होंने 15 अगस्त के बाद से प्रकट किया, लेकिन संकल्प तो उनका बहुत पहले से था। हमको स्मरण होगा 29 जुलाई 1946 को जो मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया डायरेक्ट एक्शन का, तो केवल प्रस्ताव पारित ही नहीं किया उन्होंने, तो डायरेक्ट एक्शन के बारे में बाकायदा विधिवत योजना बनाई। 6 लोगों की एक समिति बनाई गई, वो ये तय करे कि डायरेक्ट एक्शन में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। एक उर्दू में पत्रक तैयार किया गया जो गुप्त रूप से सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों में बांटा गया था और उसमें बताया गया था कि मुसलमानों को कब कब क्या क्या करना है। उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से ये था, शस्त्र इकट्ठे करने हैं, हिंदुओं को मारना है, हिंदू महिलाओं को नहीं मारना, हिंदू महिलाओं का अपहरण करना है, संपत्ति का अपहरण करना है हिंदुओं की, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें उसके अंदर थी। और हमने तो गत्वा अपना इस्लामी परचम फैलाना है सारे हिंदुस्तान पर। इसमें जो जो भी बाधक बनेंगे उन सबको समाप्त करना है। कांग्रेस के नेताओं को भी एक एक करके, एक साथ नहीं करना, एक एक करके समाप्त करना है। और अगर कोई मुसलमान भी कांग्रेस का समर्थन करता है, क्योंकि कांग्रेस उस समय हिंदू संस्था थी, मानी जाती थी, कांग्रेस अपना हिंदू संस्था नहीं मानती थी, लेकिन लोग तो कांग्रेस को ही संस्था मानते थे अपनी। तो उनके जो मुसलमान कोई भी अगर कांग्रेस का समर्थन करता है और हमारे काम में बाधा डालता, उस मुसलमान को भी समाप्त कर दो। ये सब बातें उस पर्चे के अंदर बड़े व्यापक रूप से हैं और वो पर्चा भी इस ग्रंथ के अंदर दिया गया है, वो एक दस्तावेज के रूप में। यह जो एक स्थिति थी, पाकिस्तान बना, मुसलमान नेता भी ये मानते थे कि पाकिस्तान तो हमें बिना कुछ किए ही मिल गया, यानी इसे कहना चाहिए कि थाल में सजाकर मिल गया है, हंस के लिया है, शब्द उनका जो है हंस के लिया है पाकिस्तान, यानी कुछ करना नहीं पड़ा उनके। अब बाकी हिंदुस्तान को लेने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, और वो लड़ने की जो प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ की उसके बारे में प्रायः लोग अनजान हैं। अब ये जो बाकी क्षेत्र था हिंदुस्तान का, उसको हम देखें, जो पूर्वी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार वगैरह, ये सारे क्षेत्र थे। इन सब क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ मुस्लिम कुछ पर्याप्त संख्या में थे, उनकी पूरी तैयारी थी कि इन सब क्षेत्रों को हम हिंदुओं का कत्लेआम करके
और पाकिस्तान में मिला देंगे। पाकिस्तान बन चुका था और अब बाकी क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाने का काम इसी क्षेत्र के मुसलमानों ने करना शुरू किया था। तो उनकी पूरी योजना थी। मैं बाकी में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन यह दिल्ली, इस दिल्ली को 10 सितंबर 1947 यानी 15 अगस्त के 26 दिन बाद 10 सितंबर 1947 को दिल्ली पर सारे केंद्रीय मंत्रियों की हत्या करके, सारे हिंदुओं का संहार करके लाल किले पर पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया जाए। ये दिल्ली के मुसलमानों की योजना थी और बड़ी व्यापक योजना थी। और इस योजना को बनाने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे, भारत सरकार के मुसलमान अधिकारी थे, दिल्ली के मुस्लिम पुलिस अधिकारी थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी थे, ये सब बनाने वाले थे। और ये सारी योजना बनाकर उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के ही कोठी में रखी गई थी, बकायदा लिखित किसने क्या करना है, कब क्या होगा। इस योजना को हमारे कुछ स्वयंसेवक संघ के जो मुसलमान बनकर काम कर रहे थे कई महीनों से, तो उन्होंने उस योजना का पता लगा लिया, उनको पता लग गया, उन्होंने संघ के अधिकारियों को बताया और आखिर में हुआ ये कि वो जो योजना कहाँ रखी है ये भी पता लग गया और एक स्वयंसेवकों की टीम के जिम्मे काम लगाया गया और उन्होंने उस कोठी में जाकर वहाँ जिस जोड़ी में उस जोड़ी को ही वहाँ से उठा लाए थे। और जब खोल के देखा तो सब लोग दंग रह गए। तो उसमें ये विचार हुआ कि ये इतनी बड़ी, इतनी व्यापक योजना है कि हम संघ के स्तर पर उसका निस्तारण नहीं कर सकते और इसलिए हमें सरदार पटेल को सूचित करना चाहिए। रात्रि अर्धरात्रि को जाकर 1 बजे के आसपास 3-4 कार्यकर्ता गए थे संघ के अधिकारी, उन्होंने जाकर सरदार पटेल को जगाया और उनके सूचित किया। अगले दिन सरदार पटेल हरकत में आए। देश की अनेकों छावनियों से सेनाएं बुलाई गई थी, सेना की टुकड़ियां, दिल्ली में सेना नहीं थी और दिल्ली में 3-4 दिन सैनिक कार्रवाई हुई है और उन सेना का भी मुकाबला मुसलमानों ने डटकर किया है। स्टेन गन से, बेन गन से, हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब्स, पता नहीं क्या क्या जो भी था। तो जिन स्थानों पर शस्त्र रखे गए थे उन स्थानों की सूची भी संघ के अधिकारियों ने दी थी, उन सब पर छापा मारा गया, वो सारी जो है इकट्ठे किए गए। बहुत बड़ी मात्रा में शस्त्रागार प्राप्त हुए। शस्त्र बनाने की जो हैं फैक्ट्रियां, हमारे एक दिल्ली के ही कार्यकर्ता हैं विश्वरत्न जी, उन्होंने बताया मुझे कि ये जो ऑपरेशन हुआ उसके 2-3 दिन बाद ही मैं पहाड़गंज का था, वो तो उस समय बालक ही थे, तो कहते मैं पहाड़गंज गया था तो मेरे मामा जी पहाड़गंज ही रहते थे, तो मामा जी ने कहा कि चलो देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो वहाँ की मस्जिद, पहाड़गंज की मस्जिद में गए तो मस्जिद में वो बाकी सब लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ हमने देखा कि वहाँ बाकायदा फैक्ट्री थी गोलियाँ बनाने की और एक बड़ा भारी ढेर लगा हुआ था गोलियों का और वो ढेर मेरे कंधे के बराबर ऊंचाई तक का था। अब उसमें कितनी गोलियां होंगी हम समझते हैं, ये तो गोलियां उससे जो वहाँ बचकर रखी हुई थी और पिछले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कितनी गोलियां बनी होंगी और कितनी इधर सप्लाई हुई होंगी, ये हम सब कल्पना कर सकते हैं। तो यह दिल्ली पर कब्जा करने की योजना थी और दिल्ली के साथ ही ये पूरा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सब जगह उनकी तैयारी थी। मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, हरिद्वार में, अलीगढ़ में, कानपुर, प्रयाग तक में उनकी तैयारी थी, लेकिन इसकी हमें जानकारी नहीं है। ये सब प्रकार की जानकारी इस ग्रंथ में आ रही है। इस ग्रंथ में के लगभग 1900 पृष्ठ हैं और जिन लोगों से भी मैंने साक्षात्कार किया, ऐसे लगभग 350 लोगों का इसके अंदर साक्षात्कार है। प्रत्येक साक्षात्कार को एक स्वतंत्र अध्याय बना दिया गया है और प्रत्येक अध्याय का शीर्षक उसी व्यक्ति के नाम से है जिसका साक्षात्कार है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता लगेंगी और अनेक देश के अज्ञात तथ्य
जो अभी तक किसी को पता नहीं है, वो इस ग्रंथ में आए हैं, क्योंकि ये उन समय के लोगों ने, उन साक्षियों ने बताए हैं। और ये एक प्रकार से इतिहास का मौलिक ग्रंथ है, मौलिक सामग्री प्रदान करने वाला। भविष्य के इतिहास लेखक इससे सामग्री प्राप्त करके और इतिहास लिख सकेंगे। संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त है, और बाकी हमारे जो अतिथि हैं वो इस पर अधिक प्रकाश डाल पाएंगे। धन्यवाद। मैं जागृति प्रकाशन के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वे इस ग्रंथ को लेकर विशिष्ट अतिथियों के सम्मुख आएं और इस ग्रंथ का लोकार्पण कराएं। अध्यक्षीय संबोधन के लिए पूर्व न्यायाधीश प्रयाग उच्च न्यायालय श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वे अपने संबोधन के लिए कृपा कर पधारें। पूज्य सर संचालक जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री राम आवड़कर महामंत्री विद्या भारती, कुमार रत्नम, श्री कृष्णानंद सागर जी, श्री दिनेश गोयल जी, सुशील कुमार जी, और मंच पर इस सभागार में उपस्थित विभाजन कालीय भारत के साक्षी, मैं इन सबों को प्रणाम करता हूं। अभी सभी इस सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मेरे समक्ष एक, जब मैं हाई कोर्ट में था तो एक मुकदमा मुस्लिम अल्पसंख्यक है कि नहीं, उस समय जब मुसलमानों का ये शासन 700 वर्ष का था, तो माइक्रो माइनॉरिटी में होते हुए उन्होंने कोई राइट क्लेम नहीं किया। और इस पर अध्ययन करते समय भारत के जब स्वतंत्रता मिली उस समय पाकिस्तान में क्या हुआ, भारत के अंदर क्या हुआ, इस पर अध्ययन करने का मौका मिला। उसके पश्चात मुझे लगा कि इस पर और अध्ययन करना चाहिए। उस दृष्टि से एक पुस्तक, आतंकवाद को भारत में हिंदुओं ने कैसे समाप्त किया, वैदिक काल में कैसे समाप्त किया, त्रेकाल में कैसे समाप्त किया, द्वापर में कैसे समाप्त किया, परीक्षित काल से लेकर के और गौतम बुद्ध तक कैसे समाप्त किया, बाहर से आने वाले जितने आक्रमणों को कैसे समाप्त किया, और हर्षवर्धन का काल। उसके बाद इस्लामिक काल आता है जो 700 से 1200 के बीच में हिंदुओं ने किस प्रकार इन लोगों को भगाया। अब निकल के सब आ रहा है कि 500 साल तक वो रह नहीं पाए। इस सिलसिले में इस्लामिक काल और अंग्रेजों का काल, और उसके बाद आता है कांग्रेस काल, जिसमें कि 20 लाख अपने हिंदू, जिसमें कि सिख, जैन वगैरह सब सम्मिलित हैं, इनका नरसंहार हुआ। इस दृश्य पुस्तक लिखने के लिए तैयारी कर रहा था, कुछ लिखा भी गया। तब तक श्री कृष्णानंद सागर जी से भेंट हुई, उन्होंने इस संबंध में बड़ी चर्चा हुई
और मुझे लगा कि उन्होंने जो इसमें अध्ययन किया है और जिस प्रकार की चीज़ें पुस्तक में आई हैं, भारत के इतिहास में इन सब चीज़ों को लगातार हमारे भारत के तथाकथित आज़ादी के बाद के इतिहासकारों ने गायब ही कर दिया। इतिहास तो ऐसी चीज़ है कि जिससे भावी पीढ़ियाँ और वर्तमान पीढ़ियाँ अपना ले करके उनसे निर्णय करती है कि हम किस प्रकार अपनी सुरक्षा करेंगे। उस इतिहास को ही बदल दिया गया। श्री सागर के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत के उस काल के इतिहास को मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा नरसंहार जो भारत के विभाजन के पूर्व और थोड़ा उसके बाद होता रहा हिंदुओं का, ये सबसे बड़ा नरसंहार था। आज तक इस पर कोई कमीशन नहीं बनाया भारत ने, और इन 20 लाख लोगों के कमीशन अगर बन करके और पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दायर होता कि इस नरसंहार के लिए ये गुनाहगार हैं और इनकी सजा की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो शायद बहुत बड़ा कार्य होता, लेकिन पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं किया। मैं सबसे पहले तो मोदी जी को, उनकी सरकार को बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि उन्होंने विभाजन स्मृति 14 अगस्त के लिए जो है उन्होंने वो घोषणा दी है, और अब इस पर लगातार भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हर साल इस पर विचार विमर्श किया जाएगा किस प्रकार का नरसंहार हुआ। श्री सागर ने, कृष्णानंद सागर जी ने जो अपने पुस्तक में विभिन्न तथ्यों का उल्लेख किया है, वो भी प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा दिए गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो वर्तमान भारत के इतिहास और भारत की भावी पीढ़ी को ये जानना आवश्यक था कि हमारी ये क्या परिस्थिति हुई। पूरे इतिहास में जो 7 खंडों का पहले है, हमने हमेशा से इस देश के अंदर जितने भी आतंकी घटनाएं हुई सबको कुचल डाला, लेकिन विभाजन कालीन कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में इस तरह की घटनाएं क्यों हुई, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, और हम क्यों नहीं इसको कुचल सके, इस पर भी आवश्यकता है करने की। और इस नाते जो है मैं तो चाहूँगा कि इस पर जो है वो आज की क्या परिस्थिति है, जो दिल्ली के बारे में उन्होंने बताया, आज दिल्ली की क्या स्थिति है। अभी 23 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, 15-16 जिले बिहार के हैं, जहाँ मुस्लिम बहुल हो गया है। मैं अभी उत्तराखंड मुरादाबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव जज था जब मैं हाई कोर्ट में था, वहाँ जिगर कॉलोनी में केवल एक हिंदू बचा हुआ है, सब के सब मुसलमान लोग हो गए, उस कॉलोनी को पूरा कब्जा कर लिया, जबकि 90% वहाँ पर हिंदू थे पहले। ये स्थिति पूरे देश की है, और क्या यह स्थिति विभाजन के पूर्व नहीं थी? इस पर विशद निर्णय लेने के लिए हम इतनी सामग्री कृष्णानंद सागर जी ने अपनी पुस्तक में दी है कि हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी निधि है इस देश के लिए, समाज के लिए, समाज के भावी पीढ़ियों के लिए, और हम आगे किस प्रकार इस आतंकवाद को समाप्त करेंगे। आज की परिस्थिति क्या है, दिल्ली की परिस्थिति क्या है, क्या उस समय की परिस्थिति से आज कुछ मिलती जुलती नहीं है, इस पर विचार करने का समय है। हमारे एक और चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि जो आज साक्षी हैं हमारे इस इतिहास के, मैं ये चाहूँगा कि जिस प्रकार उनको सम्मानपूर्वक कई लोग को स्वतंत्रता संग्राम पेंशन आदि दिया जा रहा है, उनको भी वो भी बहुत बड़े सेनानी हैं जिन्होंने उस भविष्य काल में किस प्रकार हिंदुत्व की रक्षा की, समाज की रक्षा की, उन्हें भी इस प्रकार पेंशन सम्मान के रूप में दिया जाना चाहिए। हमारे बाद में बहुत ही वरिष्ठ शिक्षा पूज्य सरसंघचालक जी और वरिष्ठ वक्ता हैं जो इस संबंध में और ज्ञानवर्धन करेंगे। मैं अपनी ओर से श्री कृष्णानंद सागर जी को इस ग्रंथ को समाज को समर्पित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य भावी पीढ़ियों के लिए किस प्रकार मार्गदर्शन करेगा, किस प्रकार करेगा, देश को बचाएगा,
मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अपने अगले संबोधन के लिए विद्या भारती के महामंत्री श्री राम आरावकर जी आमंत्रित हैं। मंच पर विराजमान परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे आदरणीय न्यायमूर्ति शंभुनाथ जी श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि श्रीमान कुमार रत्नम जी, इस क्षेत्र के संघ चालक माननीय सूर्य प्रकाश जी टोप, आदरणीय कृष्णानंद जी, इस सभागृह में उपस्थित वरिष्ठ जिनका सम्मान हुआ ऐसे सभी लोग, आदरणीय मातृशक्ति भाइयों बहनों, लगभग 2 वर्ष पूर्व माननीय कृष्णानंद जी विद्या भारती कार्यालय पर आए। मेरा उनसे पहला ही परिचय था और उन्होंने इस ग्रंथ के बारे में मेरे को बतलाया कि ऐसा एक ग्रंथ हम लिख रहे हैं, लगभग हो गया है, उसका प्रकाशन भी होना है वगैरह। तो मैंने कहा कि विभाजन के ऊपर काफ़ी ग्रंथ लिखे, मैंने भी कई पढ़े, तो इसकी क्या आवश्यकता है। तब उन्होंने कहा कि वो ग्रंथ जो लिखे हैं वो जिन्होंने सुना है, पढ़ा है अखबारों में या उस समय की कुछ पुस्तकों में या रिकॉर्ड्स में, वो है कुछ, परंतु जिन्होंने प्रत्यक्ष भोगा है, भुक्तभोगी है, उनके अनुभव क्या है ये किसी ने लिखे नहीं है। उनकी पीड़ा क्या है ये किसी ने व्यक्त नहीं किया। और इसलिए मैंने ये प्रयास किया है, जैसे भी बतलाया ठाकुर राम सिंह जी, उनका आग्रह था, मैंने चमन लाल जी ने कहा था, तो इसलिए ये काम किया है। 20 वर्ष इस कार्य को लगे, लगभग 500-550 लोगों से मिले और 350 लोगों का इसमें जो कथन है वो समाविष्ट किया गया है। तो अध्यवसाय देखकर ही मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने लोगों से मिलना जुलना, उनसे साक्षात्कार करना, उनसे बात करना, उनका लिखना, ये अपने आप में एक बड़ा जटिल और कठिन काम था। और उन्होंने किया, इसलिए वो मेरे से बहुत वरिष्ठ है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत बधाई के पात्र हैं और उन्होंने एक बड़ा कार्य किया है। परम पूज्य सत्संग चालक जी उपस्थित है, वो सारा बतलाएंगे। मेरे को 2-3 चीज़ें लगती है, जैसा भी बतलाया कि इतिहास इसको जो भुला देता है, समय उसको भुला देता है, और इसलिए इतिहास का अध्ययन ये करते रहना चाहिए। हमारे पूर्वजों द्वारा जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं उनसे हमको प्रेरणा मिलती है। जो उन्होंने गलतियां की हैं वो गलतियां हम न करें और उन गलतियों से सीख लेकर हम आगे बढ़े, ये आवश्यक है। परंतु इतिहास सिखाया तो जाए, इतिहास हमको सिखाया ही नहीं जा रहा। केवल इतना ही बतला दिया जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। तो केवल खड्ग बिना ढाल, बिना खड्ग और बिना ढाल के जो आज़ादी मिली है उसकी कीमत तो नहीं है समझ में आती। मेरे को लगता है महाभारत में जो नरसंहार हुआ उतना या उससे कहीं अधिक ही नरसंहार इस पूरे काल में हुआ। यानी मुगलों के शासन में, मुगल यानी पूरा इस्लाम को मानने वाले मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब के आगे भी जितने लोग शायद नहीं मारे गए होंगे उतने इस विभाजन काल में मारे गए। परिणाम प्रतिक्रिया भी हुई, उनके लोग भी मारे गए, शुरुआत उन्होंने की और हिंदुओं का जान और माल दोनों का नुकसान हुआ और हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। यह इतिहास जिस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ाया नहीं गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बारे में बतलाया गया है कि इतिहास में उचित वेटेज सब चीज़ों को दिया जाएगा, ऐसा विश्वास करना चाहिए कि वो आएगा। परंतु उसके पश्चात भी सरकारी तंत्र की अपनी कुछ मजबूरियां रहती है, कुछ सीमाएं रहती हैं। इसलिए जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास
के अध्येता हैं, उन लोगों ने वास्तव में इस विषय पर बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है और वो सत्य इतिहास लोगों को सामने लाने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम कल्पना कर सकते हैं, अभी एक स्थापन हुआ 2 साल पहले कोरोना काल में, हम देख रहे थे लोग कैसे जा रहे थे, भूखे प्यासे, पाँव में चप्पल नहीं है, परंतु उनके साथ सबकी सहानुभूति थी। जगह जगह उनके भोजन की, पानी की, यहाँ चप्पल जूते नहीं, उनको उसकी भी व्यवस्था की जा रही, तब भी कितना कष्ट था। तो वह लोग जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया, अपने परिवार के महिलाओं के शील जिनके भंग हो गए, जिनको अपनी सारी संपत्ति छोड़कर यहाँ बिल्कुल अकिंचन होकर आना पड़ा, उनकी क्या स्थिति रही होगी। स्वर्णिम सपने आज़ादी के उनने भी देखे होंगे, पर वो जो डरावनी बातें उनको देखनी पड़ी वो कितनी भयानक थी। हिंदू समाज की एक बड़ी सामान्यता आदत है, वो बहुत जल्दी भूल जाता है और इसलिए वह जो इतिहास है वो शायद इसलिए कि भाई बीती ताही विसार दे आगे की सुधीले, नई पीढ़ी को बतलाया परंपरा से, परिवार की परंपरा से भी कम बतलाया गया है और अब तो वो बतलाने वाले लोग भी कम हैं, इसलिए वो इतिहास बतलाना बहुत आवश्यक है। ये ठीक है कि उसी को लेकर नहीं बैठा जा सकता और आज देश में जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं साथ भी रहना पड़ता है, रहना ही पड़ेगा, पर उस सबके दृष्टि से जब तक हम शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक दुर्बल का कोई मित्र नहीं होता। वनानि दहतो वन्य सखा भवन्ति मारुतः स एव दीपनाशाय कृष्य कश्यप की सौहृदम, ऐसा कहा जाता है कि वन को जला देने वाली अग्नि की सहायता हवा भी करती है, परंतु टिमटिमाते हुए दीपक को हवा बुझा देती है। इसलिए सशक्त समाज का सब सहयोग करते हैं। हिंदू समाज सशक्त बने इसके लिए परम पूज्य सत्संग चालक जी के नेतृत्व में संघ काम कर रहा है, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आरावकर जी। अब अपने संबोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर श्री कुमार रत्नम जी को। आप सदस्य सचिव हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के। ज्ञान और संगीत के अधिष्ठात्री मां सरस्वती को नमन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य संघ संचालक जी, मंच पर न्यायाधीश अमरनाथ श्रीवास्तव जी सभापति, विद्या भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री आवरकर जी और मेरे मार्गदर्शक श्रद्धेय कृष्णानंद सागर जी, संघ के वरिष्ठ अधिकारी जो सम्मुख बैठे हैं, ऐसी संत परंपरा से जुड़े हुए विभाजन के साक्षी को मैं प्रणाम करता हूं। चाणक्य ने कहा था कि राजा को इतिहास का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए अंग्रेजों ने तो भारतीय इतिहास का श्रवण किया, ये बात इतर है कि उन्होंने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए उस दृष्टि से उसका इतिहास स्थापित किया। उससे भी अधिक दुर्भाग्य की पराकाष्ठा स्वतंत्रता के बाद अपेक्षाओं के अनुरूप भारतीय चैतन्य के प्रकाश में भारतीयों के लिए, भारतीयों के द्वारा भारतीयों का इतिहास लिखा जाना ऐसी राष्ट्रीय अपेक्षा थी। लेकिन उन परिस्थितियों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो ना सका, ये सबके सामने है। इतिहास को विकृत अंग्रेजों ने किया, लेकिन उस रेखा को कम करने का भी प्रयास लंबे समय तक नहीं किया गया। इस दृष्टि से मैं मानता हूं कि जनवरी 2019 का वह दिन जब मैं ठाकुर जगदेव सिंह शोध संस्थान के एक सेमिनार के लिए बस से उतरता हूँ, मेरे साथ एक वयोवृद्ध व्यक्ति जो मुझसे अधिक तीव्रता से चल रहा था, ऐसे श्रद्धेय कृष्णानंद जी से मेरी पहली भेंट थी। और उसके बाद निरंतर इस विषय पर मेरे से संवाद, चर्चा, विमर्श हुआ। यद्यपि मैं बहुत बड़ा योगदान नहीं दे सका,
लेकिन संपूर्ण प्रक्रिया और उस ग्रंथ के आने तक की विषय वस्तु को लेकर जो एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते और भारत के सर्वोच्च संस्था में कुछ कार्य करने की ऐसा मेरे को दायित्व है, तो उस दृष्टि से मैं देखता हूं कि यह ग्रंथ एक प्राथमिक शोध सामग्री में सहायक होगा। निश्चित रूप से विषय गंभीर है, महत्वपूर्ण है, प्रकाश में आना चाहिए राष्ट्र की दृष्टि से भी और समाज की दृष्टि से भी। शायद इसीलिए कुछ दिन पूर्व प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर का भी एक ग्रंथ इस पर आया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया उसका। वो घटना आधारित है, ये साक्ष्य आधारित है। अब इन 2 ग्रंथों के आने के बाद निश्चित रूप से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के ऐसे अध्येता जो ऐसे तथ्यों के लिए और विशेष रूप से भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में जब हम अनसंग हीरोज की चर्चा कर रहे हैं, लेसर नोन इंस्टीट्यूशंस, पर्सनालिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक सहायक ग्रंथ साबित होगा। मैं मंच को केवल यही आश्वस्त करना चाहता हूं और श्रद्धेय कृष्णानंद जी को कि आगे आने वाले समय में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक विशेष प्रकल्प के रूप में भारत विभाजन पर संगोष्ठियों, शोध परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित कर इसको और इन साक्ष्यों का उपयोग कर राष्ट्र उपयोगी बना सके, जिसका लोक व्यापीकरण हो सके। मैं ऐसा प्रयास करूंगा। समय की मर्यादा है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य का पाठे हमारे लिए सदैव एक मार्गदर्शन होता है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। पूज्य सरसंघ चालक जी के संबोधन के पूर्व अजय जी एकल गीत। आदरणीय सागर जी ने कई सारे गीत रखे थे और उसमें लगा कि उस समय के विभाजन के समय शाखाओं में जो गीत चलते थे तो उसमें से उनको एक गीत ये बढ़िया लगा। उस गीत को आपके समक्ष मैं ओ हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ, तू किन वीरों का वंशज है बताने तुझको आया हूँ। ओ हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। हुए थे राम और लक्ष्मण, हुए थे कृष्ण और अर्जुन, उन्हीं की दिव्य गाथाएं सुनाने तुमको आया हूँ। तू किन वीरों का वंशज है बताने तुझको आया हूँ। वो अफसाना हकीकत का जिसे तुम भूल बैठे हो, धर्म पर सर कटा लेना सिखाने तुमको आया हूँ। तू किन वीरों का वंशज है बताने तुझको आया हूँ। हजारों देवियां तेरी चिता में जल गई जिंदा, वही जो हर की गाथाएं सुनाने तुझको आया हूँ। तू किन वीरों का वंशज है बताने तुझको आया हूँ। गुरु गोविंद के बच्चे थे चिन्हवाए दीवारों में, उन्हीं की दास्ताने गम सुनाने तुझको आया हूँ। तू किन वीरों का वंशज है बताने तुझको आया हूँ।
हमारे लाखों वीरों ने धर्म पर शीश कटवाए, उन्हीं की वीर गाथाएं बताने तुझको आया हूँ। तू किन वीरों का वंशज है, बताने तुझको आया हूँ। गुरु गोविंद के त्यागी वह बंदा वीर बैरागी, मैं उनकी राह दिखलाने सुनाने तुमको आया हूँ। तू किन वीरों का वंशज है, बताने तुमको आया हूँ। ओ हिंदू वीर तेरे नाम एक संदेश लाया हूँ। अब श्रद्धेय सरसंघ चालक जी से निवेदन है कृपा कर अपने मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय क्षेत्र संघ चालक जी, आदरणीय कृष्णानंद सागर जी, न्यायमूर्ति आदरणीय शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, मित्रवर श्रीमान श्रीराम आरावकर जी, श्रीमान कुमार रत्नम जी, उपस्थित संत वृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, विभाजन, मातृभूमि का विभाजन, देश का विभाजन, ये न मिटने वाली वेदना है। उसका निराश तभी होगा जब ये विभाजन निरस्त होगा। ये नारों का विषय नहीं है। नारे देना बहुत आसान है यहाँ बैठ के। नारे तब भी लगते थे, लेकिन विभाजन हुआ। सोचने का विषय है। मेरा जन्म विभाजन के पश्चात हुआ। भारत विभाजन होके पाकिस्तान बना, ये समझने की समझ मुझे और 6-7 साल बाद आई। फिर भी एक बार मेरे ऊपर प्रसंग आया, संघ शिक्षा वर्ग में 3य वर्ष के, भारत विभाजन की गाथा को कहना। अब स्वयंसेवकों को जो कहना है, ठीक से अध्ययन करके जो सत्य है वो सारा बताना है। वो कोई भाषण नहीं होता है, उसको बौद्धिक कहते हैं। तो यथा तथ्य सारा बताना पड़ता है। तो मैंने खूब अध्ययन करके उस विषय को रखा, लगभग 1 घंटा भर। वो भी समय कम है, लेकिन उतना ही था, तो उसमें मैंने रखा। मैं विभाजन के समय नहीं था, मैं बाद में जन्मा हूं। विभाजन में क्या हुआ वगैरह, विभाजन हुआ ये भी मुझे विभाजन के एक 10 साल बाद समझ में आया। परंतु उस 1 घंटे के मेरे वर्णन के कारण आगे मैं 2 दिन सो नहीं सका। शेषाद्री जी वर्ग में आए, उन्होंने देखा तुम्हारा स्वास्थ्य गड़बड़ है क्या? मैंने बोला नहीं, वो नींद नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि उसमें जो भावनोद्रेक करने वाला अंश है, उसको छोड़कर उसका वर्णन करो। अब ये बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इतने लोगों का विस्थापन हो गया, इतने लोगों का संहार हो गया, और जिन्होंने वो आंखों से देखा है, आज वो 90 साल के भी है, लेकिन है,
और उनकी आंखों देखी बातें कहीं ना कहीं गपशप निकल आती है तो पता चलती है। तो उन्होंने भोगी हुई जो यातना है वो भी हमको स्पर्श करती है। और ये केवल यातना का मामला नहीं है। हम जिसको अपनी प्रिय मातृभूमि मानते हैं, जिसकी स्वतंत्रता के लिए लोगों ने अपने बलिदान दिए, इतने पीढ़ियों ने अपना संघर्ष किया, उस मातृभूमि का विभाजन हुआ। भारत का व्यक्ति, विशेषकर हिंदू समाज, जमीन का टुकड़ा नहीं मानता। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में, ऐसा कहने वाले लोग हम हैं। और उस जीती जागती भारत माता का विभाजन हम समझ नहीं सकते। और इसलिए इस इतिहास का उसकी सूक्ष्मता में, उसकी समग्रता में अध्ययन होना चाहिए और उसका नित्य स्मरण रहना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है संपूर्ण दुनिया को कुछ देने के लिए, और संपूर्ण दुनिया को कुछ देने लायक हम तब हो जाएंगे जब अपने इतिहास के इस दुराध्याय को उलटकर हम अपने परम वैभव का मार्ग चलने लगेंगे। यह हमारा कर्तव्य बनता है हम सबका। भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान से बंधे हैं। उनको सारी जनता को संभाल कर ले जाना है। आज की वास्तविक परिस्थिति का भान उनको रखना होता है। सब लोगों को, दुनिया के सब लोगों में भी मेलजोल रख के चलना पड़ता है। उनको भी 14 अगस्त को ये कहना पड़ता है कि इस अध्याय को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। हमारा अस्तित्व दुभंग होके चल नहीं सकता, क्योंकि मेरा अस्तित्व भारत के अस्तित्व के साथ है। मैं एक कुटुंब का हिस्सा हूं, वो कुटुंब एक समाज का हिस्सा है, वो समाज भारत का हिस्सा है। भारत दुभंग है तो वो समाज दुभंग है, मेरा परिवार दुभंग है। मैं अपने आप में, अंग्रेजी में कहते हैं, शिजोफ्रेनिक हो गया। उसके जो जो दुष्परिणाम होते हैं सब मुझे भुगतने पड़ते हैं। इन सबको ठीक करना है तो हमको जो खंडित हुआ उसको फिर से अखंड बनाना पड़ेगा। ये अपना राष्ट्रीय, धार्मिक, सब प्रकार से कर्तव्य है। मानवीय कर्तव्य भी यही है, क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। खून की नदियां न बने, इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी है, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकते। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में है? हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्यों? तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है? वो ये कहती है कि तुम अलग हो, इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुम्हारा अलगाव है तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो। मेरी विशिष्टता है, वो मेरे पास है, सुरक्षित है, मैं उसका सम्मान करता हूं, तुम्हारी विशिष्टता का सम्मान करता हूं। झगड़ा करने की बात कहां है? मिलके चले। इस
सबको जोड़ने वाली, सारे मानवों को एक करने वाले तत्व के विरुद्ध तत्व का उससे संघर्ष कब शुरू हुआ? विभाजन को समझना है तो हमको उस समय से प्रारंभ करना पड़ेगा। ये विभाजन उस समय की वर्तमान परिस्थिति का जितना नतीजा है उससे ज्यादा इस्लाम का आक्रमण और ब्रिटिशों का आक्रमण, इन दोनों आक्रमणों का मिलकर नतीजा है। इस्लाम का आक्रमण हुआ, उसके पहले भी भारत पर कई आक्रमण हुए। शकहूण कुषाण यवन आए, लूटने के लिए आए, लूट खसोट कर चले गए, कुछ बस गए वो यहाँ के समाज में रचपच गए। शक लोग कहाँ हैं पता नहीं, जो भारत में आए थे और राज्य करने के लिए बस गए यहाँ, वो आज कहाँ है पता नहीं। हूण कुषाण यवन कहाँ है पता नहीं। लेकिन इस्लाम का जो आक्रमण आया, गुरु नानक देव जी ने सावधान किया था सब। लोक भाषा में जो शब्द आता है वो संतों के मुख से आता है, लोक भाषा में शब्द चल रहा था, इसलिए गुरु नानक देव जी के वर्णन में पहली बार आता है तुर्कस्तान खसमाना दिया, हिंदुस्तान डराया। गुरु नानक देव जी ने साफ कह दिया कि ये आक्रमण हिंदुस्तान पर है, हिंदू समाज पर है, किसी एक पूजा पर नहीं। क्योंकि तत्व की दृष्टि से देखे तो इस्लाम के जैसे तत्व कहे जाते हैं, वैसे एक तरह से निराकार के तत्व उनको उसके सामने रखने वाली पूजा है, भारत में भी है, उनको भी बख्शा नहीं गया। क्योंकि इसका पूजा से संबंध नहीं था, इसका प्रवृत्ति से संबंध था। प्रवृत्ति ये थी कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है, जिनको रहना है उनको हमारे जैसा होना पड़ेगा, नहीं तो उनको केवल वो हमारे दया पर ही जीवित रह सकेंगे। इस मनोवृत्ति का लगातार आक्रमण चला। हर बार उस आक्रमण को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस दिन से आक्रमणकारी का पहला कदम अंदर आया, उस दिन से संघर्ष शुरू हुआ। जीत हार लड़ाई की चलती रही, लेकिन अंततोगत्वा सबको जोड़ने वाली विचारधारा विजयी रही। लेकिन उससे थोड़ा उबर पाते तो ये दूसरा आया, उसके साथ भी वैसे ही संघर्ष शुरू हुआ। और 1857 में उस ब्रिटिश ताकत ने देख लिया कि यहां पर हमारी दाल नहीं गलेगी। ये पूरा का पूरा हिंदू समाज इस्लाम आक्रमण के बचे हुए अवशेष के रूप में, इन्हीं में से मुसलमान हुए लोग इसमें है, उनको साथ लेकर संघर्ष के लिए खड़ा होता है और लड़ता है। तो इनको तोड़ना पड़ेगा, इनको विभाजित किए बिना इन पर हम राज्य नहीं कर सकते। और आप देखिए उनकी ये चाल चली। उसके बाद जो जो प्रतिरोध हुआ है, सारे प्रतिरोधों का वैचारिक आधार भारत की ये सबको जोड़ने वाली आध्यात्मिक परंपरा ही रही है। भारत के उत्थान के दो पुरोधा माने जाते हैं, महर्षि दयानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद। तो संघर्ष इस प्रवृत्ति से ही था, हम ही रहेंगे बाकी नहीं, सब रहेंगे, हम सब रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। अलगाव नहीं होगा, यद्यपि अलग दिखेंगे, हम डिफरेंट हो सकते, सेपरेट नहीं है। ऐसा सोचने वालों का उनके साथ संघर्ष, ऐसा सोचने वाले दुनिया में केवल हिंदू हैं। और 15 अगस्त 1947 की खंडित स्वतंत्रता के बाद भी ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और टुकड़े करना चाहने वाले कौन है, तो आप देख लीजिए कि ईश्वर मानने वाले भी है, ईश्वर को न मानने वाले भी है, लेकिन सब ये मानने वाले हैं कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है।
प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी आंधी, स्पेन से साइबेरिया तक 77 साल से सब कुछ बदल दिया, भारत में 500 साल सर्वसत्ताधीश बनकर अपना सिर ठोकती रही, विजयी नहीं हुई। जिनके साम्राज्य पर सूर्य का अस्त नहीं होता था, उनके साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया भारतीय समाज के सर्व प्रकार के नैतिक और सामरिक दोनों प्रकार के कर्तृत्व से, शस्त्र और शास्त्र दोनों के आधार पर शुरू हुई। भारत को तोड़ने का एक दांव तो उसका विफल कर दिया गया 1905, 1906, 1907 में, जो वंग भंग का विधेयक लाया था। 1911 में उसको वापस लेना पड़ा। उस समय विभाजन नहीं हो सका। क्या हुआ जो 1947 में हो गया? मूर्ख लोगों का सपना, ऐसी संभावना हमारा नेतृत्व करता था। गांधी जी जैसे सत्यवचनी पुरुष ने पहले मेरे देह के टुकड़े होंगे, बाद में भारत के होंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। इनका बल पूरा नहीं पड़ा। कैसे देश टूटा? इसलिए इस इतिहास को पढ़ना चाहिए। इतिहास के सत्य का हमेशा सामना किया जाता है, सामना किया जाना ही चाहिए। अप्रिय हो तो भी इतिहास को जैसा है वैसा देखना चाहिए। जो हुआ है वो स्वीकार करना चाहिए, उससे बोध लेना चाहिए और सुधार करना चाहिए। कल अगर मैं कहूं कि ये भारत में जो छुआछूत वाली बात है वो अत्यंत लांछनास्पद है, कलंकदायी है, इसको इतिहास से निकाल दो, भारत में कभी छुआछूत थी, भूल जाओ, बताओ मत बच्चों को, तो क्या उससे मुक्ति मिलेगी? हमको पूरा इतिहास बताना पड़ेगा कि तत्वज्ञान में नहीं है, व्यवहार में कहां से आई, क्यों आई, उसके क्या कारण थे, उन कारणों का क्या इलाज होने से वो वापस जाएगी और फिर से एक समता युक्त शोषण मुक्त समाज अपने प्राचीन तत्वज्ञान को लेकर पूर्ण तेजस्विता के साथ खड़ा होगा। ये तभी संभव होगा जब हम उसको जानते हैं, सूक्ष्मता पूर्वक और समग्रता पूर्वक जानते हैं और उसका उपाय करते हैं। भारत विभाजन के इतिहास को भी ऐसे ही देखना पड़ेगा। मेरी समझ में 3-4 बातें हैं। दो पक्ष, वास्तव में एक ही पक्ष था लेकिन उसके दो हो गए। एक पक्ष अपने आप को मुसलमान कहता था और बाकी लोगों को हिंदू कहता था। क्या हुआ? पाकिस्तान हुआ। सब मुसलमान तो गए नहीं, जो यहां रहे वो क्यों रहे? और एक बार हो गया ना, जिनको अलगाव चाहिए था वो उधर चले गए, जो यहां रहे उनको अलगाव नहीं चाहिए था इसलिए यहां रहे। फिर भी ये बात क्यों होती है, दंगे क्यों होते हैं, आपस में रंजिश क्यों होते हैं? तो मुझे लगता है कि जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन्होंने इसका विचार करना चाहिए। भारत के उस समय उनकी क्या गलती हुई? क्योंकि वो भारत में है, उनके पूर्वज भारत में रहे, भारत में रहना उन्होंने पसंद किया, पाकिस्तान को नकार दिया, ऐसा दिखता तो है। अगर ये वास्तविकता है तो क्या उस समय गलती हुई जो ये हो गया कि भारत में के मुसलमान विभाजन के पक्ष में है? बल्कि आज बहुत लोग कहते उसमें भी हम ये वास्तविक उसके सब लोग पक्ष में नहीं थे, तो जो नहीं थे वो बोले क्यों? क्या हुआ? वो पहली बात यह है कि इस बात का पोषक जो जो उनको मिला है या परंपरा से आया है या गलती से घुस गया हो उनके जहन में कि हम ही सही बाकी सब गलत और हम उनके साथ नहीं रह सकते जो हमसे अलग है, इसका पोषण करने वाली जो जो बातें हैं उनको छोड़नी पड़ेगी। दूसरा इलाज नहीं। पूजा की एक बात है तो पूजा तो हमारे यहाँ पूरी स्वतंत्रता है और अपनी पूजा में स्वयं को कट्टर रहना इसका स्वीकार भी तुलसीदास जी ने भी कहा था कि तुम धनुष्य बाण हाथ में लो, मुरली हाथ में लेके खड़े हो, तब तक मैं तुमको नमस्कार नहीं करूंगा। लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा कि लोगों जो मुरली हाथ में लेता उसको नमस्कार मत करो।
जो उसके भक्त थे उनका उतना ही आदर उन्होंने किया। उन्होंने मीराबाई का आदर किया, मीराबाई को प्रोत्साहन दिया। तो भक्ति की कट्टरता अपने लिए व्यक्तिगत वो तो समझ में आती है, वो होती है, होनी पड़ती है, लेकिन दूसरों के लिए भी वही आवश्यक मानना, और अगर वो नहीं है वहां तो उनको अलग मानना, उनसे दूर हटना, उनको दूर रखना, बने तक उनको दबाए रखना, ये जो प्रवृत्ति है वो छोड़ देनी पड़ेगी। हुआ होगा एक इतिहास जब राजा के पूजा के आधार पर हिंदुओं का राज, मुसलमानों का राज कहा जाता था, और इस आधार पर अगर अभी भी ये सोचा जा रहा है कि हमारा यहां पर प्रभुत्व होगा, तो ये प्रभुत्व की बात गलत है। भारतवर्ष में सब लोग मिलकर तय करते हैं अपने प्रतिनिधि, और प्रतिनिधियों के आधार पर सरकार बनती है। आज का हमारा संविधान कहता है, और पहले की हमारी परंपरा भी कहती है, कि राजा सबका होता है, उसकी अपनी पूजा हो सकती है, लेकिन वो सब पूजा के लोगों को समान रूप से देखता है। राज्य किसी पूजा का नहीं होता है, राज्य धर्म का होता है, और वो धर्म पूजा से संबंध कम रखता है। वो धर्म सबको जोड़ना, सबको ऊपर उठाना, सबकी उन्नति करना, इसके लिए आवश्यक कर्तव्य और स्वभाव पर जोर देता है। आज हमारा संविधान देखे तो इसी का आज की भाषा में वो अभिव्यक्ति है। उसके तफसील में वैसी बातें पूरी की पूरी होगी नहीं होगी ये चिकित्सा का विषय, लेकिन मूल तो उसका यही है, उसको मान के चलना पड़ेगा। ये आकांक्षा रखना कि हंस के लिया पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो अब आपको क्या लगता है पता नहीं, मैं सारे देश में घूमता हूं, मैं आपको बताता हूं, ये 2021 है, 1947 नहीं। भारत का विभाजन एक बार संभव हुआ, एक बहुत बड़ी ठोकर हमारे समाज ने खाई, लहू लुहान हो गया, पीड़ा से कुलबुला उठा, लेकिन वो अब इस बात को भूलेगा नहीं, और इसलिए भारत का और विभाजन संभव नहीं। कोई करने के लिए प्रयास करेगा तो उसके टुकड़े होंगे, ये पक्का है, मेरे मन में रंचमात्र भी शंका नहीं। लेकिन ये मेरा आत्मविश्वास, मैं स्वयं जो कर रहा हूं, जो सोच रहा हूं, देख रहा हूं, उसके आधार पर है। सारे समाज को कुछ देखना पड़ेगा। जैसे मुसलमानों के लिए कुछ बातें मैंने की, वैसे हिंदू समाज के लिए भी बहुत कुछ कहने लायक है इसमें। ये सारी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, इसमें आएगा, प्रधान जी ने कहा है, ये कोई अचानक हो गया, एक बात आ गई उसमें और भड़क उठे और हो गया, ऐसा नहीं है। एक योजनाबद्ध षड्यंत्र चला है। डॉक्टर हेडगेवार ने तो उस समय कहा था 1930 के आसपास, हिंदू समाज को जल्दी संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो आज तो पाकिस्तान की बात चल रही है, देश तोड़ने की बात चल रही है, सावधान हो जाओ। तो ये दिखता था, लेकिन कुछ तत्व के अतिरेकों के आधार पर या एक भोले विश्वास के आधार पर हम लोग आंख मूंदकर जैसे कोई आग में प्रवेश करता है वैसे चलते चले गए। हमने जो धमकी की भाषा थी, गुंडई थी, उसको हमने और नरमाई से शांत करने का प्रयास किया, ऐसा तो होता नहीं। हमने समझौता करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हमने अपने राष्ट्रगीत को काट दिया क्योंकि उनको बुरा लगेगा। हमने अपने राष्ट्रध्वज के रंग थोड़े से बदल दिए क्योंकि उनको बुरा लगेगा।
हमने सीधी सीधी देश में दरार डालने वाली उनकी मांगे इसलिए स्वीकार की, उनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता था कि वो साथ नहीं आए तो अंग्रेज को हम नहीं भगा सकते। अरे कमाल है, अभी आपने गीत सुना, वो गीत किस लिए है? वो इसलिए है कि तुमने ये करके दिखाया है। 77 साल में इधर से उधर तक बदल देने वालों को यहां 500 साल के बाद भी सफलता नहीं मिली, हम ही है। और साम्राज्य पर अस्त नहीं होता है सूर्य, उस साम्राज्य का लय यहां से प्रारंभ करके दिखा दिया, वो लोग हम ही है। हमसे क्या नहीं होता? अपने सामर्थ्य का एक आत्मविश्वास लेके हमको शक्ति के स्थल से बात करनी चाहिए थी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करनी चाहिए थी। हमको यह समझाना था कि देखो भाई, आप लोग हो हमारे भाई, हमारे पूर्वजों की ही आप वंशज हो। आपकी पूजा बदल गई तो हमको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्त तीन देखी जैसी। आपको लगता है कि पूर्वजों के घर में वापस आना है तो आओ, हम लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। नहीं लगता तो अपनी पूजा में पक्के रहो, आपकी पूजा का संरक्षण भी हम करेंगे, परंतु अलगाव नहीं चलेगा। मातृभूमि हमारी सबकी है, वो प्रॉपर्टी नहीं है जो आप तोड़कर मांग रहे हो। उसको किराए पर नहीं दिया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता, वो हमारी मातृभूमि है। आपको भी उसके साथ वैसा ही भाव रहना पड़ेगा। ये सबब नहीं दिखा सकते आप। हमारे यहाँ कोई आर्य समाजी ऐसे नहीं कहता कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा मंजूर नहीं, इसलिए भारत माता के फोटो का हम सम्मान नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कहते। उनको मालूम है मूर्ति पूजा के विरुद्ध उनके तर्क भी है, बड़े पुख्ता तर्क है, परंतु इनको मालूम है कि हमारी एक श्रद्धा है, हमारे लिए वो ठीक ही है। पूरे समाज के भारत माता पर श्रद्धा है, उसका सम्मान होना चाहिए। वो है हमारी मातृभूमि, उसने हमको अन्न जल से पोषित केवल नहीं किया, उसके और सारे प्रकृति ने हमको हमारा स्वभाव दिया है। सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, यमनियमात्मक आचरण, वो वास्तव में हमारी माता। हमारी संस्कृति कहती है कि विविधता में एकता देखो, एकता ही सत्य है, विविधता तो तात्कालिक। भारत में रहने वाले सबको इसको मान के चलना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमान नहीं रहेंगे, ऐसा अगर हिंदू कहता है तो उसका हिंदुत्व बाधित होता है, क्योंकि हिंदू ये कहता है कि सब रहेंगे, सब साथ में रहेंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, सबको संयम का पालन करना पड़ेगा, सबको उसके अनुशासन में रहना पड़ेगा। वो अनुशासन हमारी संस्कृति सिखाती है, वही संस्कृति हमारी। मोहम्मद करीम छागला कह सकते हैं कि मैं हिंदू हूं संस्कृति से, समाज के नाते हम सब हिंदू हैं, हमारी पहचान हिंदू है, हमारी राष्ट्रीयता हिंदू है। उसको मानकर चलने में कौन सा प्रत्यवाय है? वो तो उदार है, सबको संभाल लेती है। और तीसरी बात है कि हमने अपनी पूजा बदली होगी, हमने अपने बाप दादे नहीं बदले हैं। इंडोनेशियन वकीलात के अधिकारी ने एक पार्टी में भारत के एक व्यक्ति को कहा, भारत के उस पार्टी में आए हुए एक व्यक्ति ने पूछा कि आप मुसलमान देश है और आपके यहाँ वो गीता उपदेश का चित्र है, गरुड़ एयरवेज है आपका, नोटों पर गणेश जी की चित्र, ये क्या चीज है? तो उसने कहा कि हमने अपने पूजा को बदला, लेकिन हमने अपने पूर्वज नहीं बदले। वो पूर्वज हमारे आपके समान है। अगर अशफाक उल्लाह खान कह सकते हैं कि मैं मुसलमान हूं इसलिए कह नहीं सकता हूं कि पुनर्जन्म मुझे यही मिले, लेकिन अगर भगवान ने मुझे पूछा कि तुमको जन्नत चाहिए कि पुनर्जन्म भारत में, तो मैं कहूंगा मुझे भारत में पुनर्जन्म चाहिए। अशफाक उल्लाह खान का मुसलमान होना इसमें बाधक नहीं बनता, और ये उसके मुसलमान होने में अगर बाधक नहीं बनता तो बाकी को क्या तकलीफ है? हमारे आदर्श बाहर के लोग नहीं है। अगर आदर्श हमको चुननी है, अभी विजयादशमी में मैंने कितने उदाहरण दिए, भारत के इतिहास में ऐसे भी मुसलमान हो गए जिन्होंने इस माता के एक देशभक्त जैसे देशभक्त बनकर ही सेवा की, जिन्होंने अपने संस्कृति को बरकरार रखा, जिन्होंने सदा सर्वदा स्वतंत्रता में इस देश का साथ दिया, विदेशियों का नहीं दिया। विदेशियों के द्वारा प्रलोभन होने पर भी
और प्राण का संकट सामने दिखते हुए भी अपना बलिदान मातृभूमि के लिए किया। ये आदर्श है, उन आदर्शों पर चलना चाहिए। लेकिन ये बातें कहने के लिए हिंदू को समर्थ होना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें जब करते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इनको बड़ी ही आवश्यकता आ पड़ी है अपनी, इसलिए बोले जा रहे। ऐसा होगा तो फिर सौदे की बात होगी कि अच्छा आपको जरूरत है तो कीमत ये दीजिए, तो फिर हम आते हैं। सावरकर जी ने कहा था आएंगे तो आपके साथ, आप हमारी हैं, नहीं आएंगे तो बिना आपके, और विरोध करोगे तो आपके विरोध के बावजूद हम अपने को जो करना है वो कर लेंगे। हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हम जानते हैं अपने पूर्वज समान है। आप जानते हैं कि नहीं जानते? उस समय तो नहीं जानते थे। आपको भारत के बाहर जगह नहीं है, आज अनुभव ले रहे सब भारत के। भारत के किसी भी व्यक्ति को पूजा कोई भी हो उसकी, भारत के बाहर दोयम दर्जे का ही व्यवहार मिलता है। और एक ही संस्कृति की विरासत वाले हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये आपके भले के लिए बता रहे हैं। मानना नहीं मानना आपका काम, हम तो अपना काम चलेंगे, हमारी ये ताकत है। आप साथ में रहो, अच्छी बात है, हमारे साथ आप भी। हम सूखी रोटी खाएंगे, आप भी खाएंगे। हम जलेबी खाएंगे, आपको भी जलेबी मिलेगी। आप जलेबी खाओ, हम सूखी खाएंगे, ऐसा नहीं होगा। भाई भाई है। परंतु अगर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, लेकिन हम तो कर लेंगे, हम तो जो करना है। और आप विरोध करोगे तो विरोध के बावजूद हम करेंगे, फिर आपको समझना है क्या हो। ये कहने की ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। दुर्बलों का घात देव भी करते हैं, बताया अभी हरोकर जी ने एक सुभाषित आपके सामने बताया। पहली गलती हिंदू समाज की, उसने अपने आत्मविश्वास को खो दिया, क्योंकि वो अपने आत्म स्वरूप को भूल गया। वो मतों में बट गया, पक्षों में बट गया, पंथों में बट गया, जातियों में बट गया, दूर दूर होने लगा। इन सबके स्वार्थ अलग अलग हो गए। तो हम देखते हैं कि उस समय जो बैठकें होती थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयोजित की जाती थी या आपस में बातचीत होती थी, उसमें मुसलमानों का एक पक्ष होता था। भारत के बाकी लोगों के कितने पक्ष होते थे? दलितों का एक पक्ष होता था, एक सर्वसामान्य लोगों का पक्ष होता था जो अपने आप को हिंदू कहते थे। सिखों का एक अलग पक्ष होता था। आज भी देखो, हम सब लोग भारत के हैं और राष्ट्रीयता से सब हिंदू हैं, लेकिन अपने छोटे नामों को, छोटी आइडेंटिटीज को लेकर हम अलग रहते हैं। वो छोटी आइडेंटिटी का विरोध बिल्कुल नहीं, वो सब स्वीकार्य है, वो सब सम्मानित है, उनको सबको अवसर है, समान अवसर है, उनका सबका समान आदर भी है। लेकिन हमारे देश की विशेषता यह है भाई, ये हमारे देश में हमेशा रहा है, हम हमेशा एक समाज के नाते हैं, हम हमेशा एक राष्ट्र के नाते रहे। जब जब ऐसे रहे, संपूर्ण दुनिया को हमने अपनी प्रभा से आलोकित किया, और जब जब हम टूट गए हैं, हमको तोड़ा गया है, हमको पीटा गया है, हमको लूटा गया है। हिंदू समाज ने शक्ति की आराधना छोड़ दी, उसके कारण आत्मविश्वास भी चला गया, बल भी चला गया। तो बलहीन का कोई नहीं मानता। ये सारी बातें सत्य है, सत्य है, ये सब जानते हैं, इसमें कोई गलत नहीं, इसमें किसी का द्वेष नहीं है, इसमें किसी को दूर रखने का इरादा नहीं है। सबको साथ लेकर साथ में उन्नति करना, सुपंथ पर आगे बढ़ना, यही इरादा है। परंतु ये इरादा तब तक नहीं पहचाना जाता जब तक ये बात ताकत की जगह से नहीं हो। हिंदू समाज को संगठित होना है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम बल की उपासना करनी है। हिंदू समाज है, जब वो ऐसा बल प्राप्त करता है तो वो कभी भी दानव नहीं बनता, क्योंकि उसको बल के साथ शील की उपासना विरासत में मिली है। और उसको बताया गया है
कि अच्छे लोग बल का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए करते हैं, अपना डंडा सब जगह घुमाने के लिए नहीं करते। हम बहुत से देशों में गए थे, हमने बहुत से देशों में प्रभुता का कालखंड देखा है, अपनी प्रभुता का, लेकिन हमने किसी के राज्य को हथियाया नहीं, हमने किसी का रूप बदल नहीं दिया, पूजा बदल नहीं दी, हमने किसी पर कोई अनुपकार नहीं किया है। हमने सबको ज्ञान दिया, सभ्यता दी, संस्कृति दी, जैसे थे उससे अच्छा बनाया। आज भी उसकी याद है दुनिया के देशों में सभी। यह हमारा चरित्र है। इसलिए हम जब ऐसे बनेंगे, बलवान बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे, आर्थिक और सामरिक रूप से हिंदू समाज ऐसा बनेगा, तो हिंदू समाज क्या करेगा? दुनिया को सुखी करेगा, और क्या करेगा? हमने ऐसा ही किया है, क्योंकि हमको किसी को जीतना नहीं है। अटल जी की कविता में पंक्ति है, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का। तो इस इतिहास को पढ़ना, ठीक से देखना, समझना, यह समझना कि अत्याचार के आगे बल ही उसको रोकने का काम करता है। अत्याचार के आगे दुर्बल सत्य, दुर्बल अहिंसा टिक नहीं सकती। अहिंसा दुर्बलों का काम भी नहीं। गांधी जी भी कहते थे कि अहिंसा समर्थ लोगों का काम है। हमने उनका अहिंसा काम है ये सीखा, वो समर्थ लोगों का है ये हम भूल गए। शायद वो स्वयं भी भूल गए, पता नहीं क्या है। लेकिन वो स्वयं में अपने आप में बहुत निर्भय और बलवान पुरुष थे, लेकिन उनके पीछे जो समाज था वो उतना बलवान नहीं था। इसलिए हमारी सही सत्य बातों के साथ छल किया गया। दूसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए, हम पाकिस्तान के समय हम नहीं हारे। आप अगर कल्पना करते क्षण भर कि पाकिस्तान की मांग को हमने ठुकरा दिया होता, अंग्रेज तो जाने ही वाले थे। हम अगर कहते कि आपको जाना है जाओ, आप जल्दी जाओ, आप जून में जाने वाले थे, अब आपने अगस्त तक उसको इधर खींच लिया कई महीने, हम कहते आप कल चले जाओ, जो होगा हम देख लेंगे। तो क्या होता? उस समय के भारत में क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन ये विश्वास नहीं है, और इसलिए झुकते चले गए, झुकते चले गए, झुकते चले गए। अंत में शांति की आशा में विभाजन को स्वीकार किया। प्रसिद्ध महाभारत सीरियल का अंतिम एपिसोड आप देखो, शरपंजर पर पड़े भीष्म पांडवों को कहते हैं कि ध्यान में रखो, विभाजन शांति का उपाय नहीं है। कौरव पांडव का भी विभाजन कर दिया था ना, आप हस्तिनापुर में, आप इंद्रप्रस्थ में, चला गया? नहीं चला। जिस संहार की आशंका से यह किया गया वो संहार होना था, हो गया। और उस संहार में अर्जुन मोहग्रस्त हो गया, कहने लगा अहिंसा धर्म है तो ये मैं क्या कर रहा हूं, और अपने राज्य के लिए अपनों को मारना चाहिए क्या? कृष्ण ने कहा कि ये तुम भूल जाओ, तुम धर्म की बात करो, जो सत्य है उसके साथ खड़े रहो, लड़ना तुम्हारा कर्तव्य इसलिए करो। कौरव तुम्हारे शत्रु है इसलिए मत करो, तुम्हारा कोई शत्रु नहीं, तुम्हारा कोई मित्र नहीं, तुम आत्मा हो, अकेले हो, तुम जन्मते नहीं हो, मरते नहीं हो, अमर हो, तुम किसी को नहीं मारते, तुमसे कोई मरता नहीं, न तुमको कोई मारता है। किस उलझन में पड़े? अपना कर्तव्य करो। मर गए स्वर्ग मिलेगा, जीत गए पृथ्वी के वैभव को प्राप्त करोगे। रण छोड़ के भागो मत। हमारा नेतृत्व भाग गया, यही गलती हो गई उस समय। हम बड़े लोग थे, मेरे जैसा व्यक्ति उन पर उंगली नहीं दिखा सकता, मुझे दिखानी भी नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास में ये सत्य है कि हमारे लोग भाग गए। जनता को पूछा नहीं किसी ने। अगर सार्वमत लिया जाता उस समय तो क्या होता? विभाजन के पक्ष में जाता वोट? ऐसा बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। जो विभाजन के समय पाकिस्तान में जाने वाले थे उनको भी पता नहीं था, 14 अगस्त तक पता नहीं था लाहौर के लोगों को हम किधर हैं। सिलचर में
मुर्शिदाबाद में लोगों को पता नहीं था हम किधर है, सिल्लट में पता नहीं था लोगों को हम किधर है, और हिंसा का तांडव चल रहा था। लोगों को ऐसा अधर में रखकर और छोड़ दिया गया, और समाज में इतना बल नहीं था एक होकर इस स्थिति में भी भ्रमित न होते हुए, कंफ्यूज न होते हुए विभीषिका का सामना करें। जहां थोड़ा बहुत संगठन का बल था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक था, उनके स्वयंसेवकों की संख्या अल्प थी, फिर भी ऐसा पराक्रम उन्होंने किया। हिंदुओं को सुरक्षित वापस लाने का काम जो उन्होंने किया, और आए हुए हिंदुओं को बसाकर विस्थापितों को ठीक से राहत पहुंचाने का काम जो उन्होंने किया, तो उस समय के अपने नेताओं ने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। और गुरुजी ने एक बार ऐसे कह दिया कि अब हमको शौर्य की स्थापना के लिए अभिमन्यु की कहानी केवल बताने की आवश्यकता नहीं, स्वयंसेवक जिस प्रकार इसमें रहे हैं, अब हमको कई ऐसी कहानियां मिल गई। ये पराक्रम हिंदू समाज में उत्पन्न होना चाहिए, उसकी भावना तो सबके प्रति मित्रता की है। ये जो इतिहास है बड़ी दर्दनाक कहानियां हैं। मैंने बताया सारांश में 1 घंटे में पूरा मैंने बताया, तो मैं 2 रात सो नहीं सका। इसको बहुत ठंडे दिमाग से पढ़िए आप। इसका परिणाम हम में खुन्नस, द्वेष, क्रोध पैदा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका परिणाम ये होना चाहिए कि हमको अंतर्मुख होना चाहिए। हमारी क्या क्या गलती हुई वो गलती हम नहीं दोहराएंगे। देश की अखंडता एकात्मता के बारे में कभी भी कोई समझौता नहीं होगा। लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, मरना पड़े तो मरेंगे। धर्म के लिए इतने बलिदान हुए, तो बलिदान हुए तो बलि जाने वालों को तो पता था कि हम गए तो फिर दुनिया है नहीं है, हमको क्या पता। परंतु उन्होंने इसका विचार नहीं किया। ये एक सत्य है, ये हमारा भारतवर्ष है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। इस कांड में भी ऐसे कई कांड हुए। जौहर की पुनरावृत्ति हुई है। अपने हाथ से अपने घर की माता बहनों को जहर देकर लोग लड़ाई पर गए हैं। अपने पत्नियों के बाल की बिंदी पोंछकर चले गए हैं। ये पराक्रम जो हिंदू समाज दिखा सकता है, तब भी वो संगठित क्यों नहीं था? उसको जल्दी से जल्दी संगठित होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और ये सब होते हुए भी दुष्ट नहीं होना चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए, दुश्मन नहीं होना चाहिए। युद्ध अगर करना पड़े तो करना है। युद्धस्व विगत ज्वरः, खुन्नस में नहीं, कर्तव्य बुद्धि से धर्म की रक्षा के लिए। जैसे शिवाजी महाराज ने किया, जैसे राणा प्रताप ने किया, जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। वो कहीं किसी के दुश्मन नहीं थे, किसी की दुश्मनी उन्होंने फैलाई भी नहीं, लेकिन धर्म का, सत्य का पक्ष था, अड़िग खड़े हो गए। जहां आवश्यकता लड़ना लड़े, जहां बलिदान करना था बलिदान किया। लेकिन बलिदान उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था विजय। हम आज एक संकल्प ले कि इस दर्दनाक इतिहास की पुनरावृत्ति तो बिल्कुल ही नहीं होने देंगे। अपने आप को ऐसा सामर्थ्य संपन्न बनाएंगे, अपनी बात को सब तक ठीक से पहुंचा सकेंगे, सबको समझाएंगे, और अंततोगत्वा लड़ना ही पड़े तो ऐसा लड़ेंगे कि विजय हमारी होगी। उसकी भी हमारी तैयारी अभी से चलेगी और पूर्ण रहेगी। इस संकल्प के साथ इस इतिहास को हम सब लोग पढ़े। हमारे मुसलमान बंधु भी इतिहास को पढ़े, क्योंकि जो हठबाजी था उन्होंने चलाई, उसके चलते उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कई लोग पाकिस्तान में कहने लगे ये गलत हो गया, हम वही भले थे। लेकिन वही भले थे यानी कहाँ भले थे? उन हिंदुओं में भले थे जो हिंदू ये मानते हैं कि मेरा भी सही तेरा भी सही, मिलके चलेंगे। उस स्वभाव को लेना, एक दूसरे पर प्रभुता विजय पाने की आकांक्षा छोड़ देना। सब अपने हैं, सबके साथ अपना भी होगा, सबका जो होगा वही अपना होगा। ऐसे मिलजुल कर चलने का प्रण लेकर उनको भी चलना चाहिए। इसलिए उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं, इसमें असत्य नहीं,
भुक्तभोगी लोगों की ये कहानियां हैं। भुक्तभोगी लोग असत्य नहीं बोलते, इतने सालों के बाद असत्य नहीं बोलते। मैंने एक बात देखी है, मैंने भी सुना है कुछ लोगों से। ये हमारे स्वयंसेवक उस समय उस विभीषिका में से आए, उन्होंने अपने आंखों के सामने क्या क्या देखा उसकी कल्पना करना भी हमको असह्य होता है। उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है। एक कार्यकर्ता मिले, उनकी माताजी को उनके सामने लकड़ी के नुकीले भाग को घोंप कर मार दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा था अपनी किशोरावस्था में। लेकिन मैंने पाया ये सब लोग जो है, कृष्णानंद जी सहित, उनके स्वभाव में आपको द्वेष नहीं मिलेगा। उनके स्वभाव में आप आज भी अपने संपूर्ण समाज के प्रति शुद्ध सात्विक प्रेम ही पाएंगे। प्रेम लड़ने का विरोधी नहीं है, और खुन्नस, क्रोध, दुश्मन, नारा, जोश हमेशा शौर्य का प्रतीक नहीं होता। इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लड़ाई केवल शस्त्रों की नहीं हुई है, लड़ाई में चालें भी चली गई है। दिमाग ठंडा लेके विगत ज्वर होकर मन में सबके प्रति प्रेम लेकर जो कर्तव्य सत्य के लिए अड़िग होकर लड़ता है, बलिदान की भी तैयारी रखता है, लेकिन विजय का लक्ष्य रखता है, वो चालों को भी पहचान सकता है, उचित समय पर उचित कदम लेते हुए सबका संहार टाल भी सकता है। आज हिंदू समाज से उस शक्ति की, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति की अपेक्षा है। तो उसका एक घटक ये भी है कि हिंदू समाज उचित कदम पर उचित बोलेगा, उचित चलेगा, तो हो सकता है संहार टल जाए, और संहार न होके भी जो गया है वो वापस आ जाए। क्योंकि अपने हर प्रयास का नतीजा अंततोगत्वा यही होना है कि काबुल जाबुल के पश्चिम से चिनविन नदी की पूरब तक, और तिब्बत के चीन की तरफ के ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक अपने अखंड स्वरूप में, जैसे स्वामी जी ने कहा, विवेकानंद जी ने, कि एक देख रहा हूं मैं कि अपने रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर भारत माता अपने पूर्ण अखंड स्वरूप में सारे विश्व को अभयदान प्रदान कर रही है। वो दिन देखने के लिए हमको चलना है। इतना ध्यान में रखकर इस ग्रंथों को पढ़े, इतनी मैं आपको प्रार्थना करता हूं। मेरे 4 शब्द समाप्त। आज का कार्यक्रम अब पूर्णता की ओर अग्रसर है। मैं जागृति प्रकाशन की ओर से श्रीमान योगेश जी को आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। उसके पश्चात वंदे मातरम होगा। वंदे मातरम गायन के पश्चात आप थोड़ा समय रुकेंगे, कुछ सूचनाएं दी जाएंगी, और मंचस्थ महानुभावों के जाने के पश्चात ही आप कार्यक्रम स्थल को छोड़ें। मंचस्थ एवं समक्ष बैठे सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्कार करता हूं। जागृति प्रकाशन की ओर से सबसे पहले मैं परम पूज्य सर संचालक जी श्री मोहन भागवत जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से हमारा मार्गदर्शन किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री राम रावकर जी, श्री कुमार रत्नम जी एवं क्षेत्र संचालक श्री सूर्य प्रकाश जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी गर्मामी परिस्थिति को और कार्यक्रम को भव्य बनाया। उसके पश्चात मैं विद्यालय की प्रबंधक समिति के सक्रिय सहयोग की भी सराहना करता हूं। व्यवस्था में लगे हुए मेरे सभी साथी जो सभागार में व्यवस्था के चलते उपस्थित भी नहीं हो सके हैं, उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, विशेष आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि वो इमारत की नींव की तरह है कि जो दिखती नहीं है लेकिन इमारत उसी पर टिकी होती है। और उसके पश्चात मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और एक श्रोता के रूप में और एक गणमान्य व्यक्ति के रूप में आप आए। आपका सभी का हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम गायन के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हैं।
सावधान, दक्ष, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुज धृत कर कर वाले अबला के नुमाए तो बले बहुबल धरणी नमामि तरणी रिपुदल वरणी मातरम। वंदे मातरम। तुम्हें वेदा तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म त्वमहि प्राणा शरीरे बहुते तुम्हें मां शक्ति हृदय तुम्हें मां भक्ति त्वमरहि प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमल दला विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। भारत माता की जय। नीचे जहाँ आप कार्यक्रम में आने के पूर्व चाय पान करके आए थे वहाँ अपना आप अल्पाहार ग्रहण करें और